गृह राज्य मंत्री की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। इस खबर को जरा अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर इस खबर के मायने क्या हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जेड कैटेगरी कर दी गई है उनकी सुरक्षा। सीआरपीएफ की जेड कैटेगरी में 33 कमांडो तैनात रहते हैं। देश भर में नित्यानंद राय को जेड कैटेगरी सुरक्षा मिलेगी और गृह राज्य मंत्री की सुरक्षा में यह इजाफा, नित्यानंद राय की सुरक्षा जेड कैटेगरी की कर दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। आपको यह बता दें कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की सुरक्षा बढ़ाई गई है और कुछ ही देर में हमारे सहयोगी जुड़ेंगे ये बताने के लिए कि ये क्या प्रोसीजरल है या अभी के ये जो हालात बने हैं उसकी वजह से ये किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है। जो तय प्रोटोकॉल है गृह राज्य मंत्री को सुरक्षा देने की, क्या उससे ज्यादा सुरक्षा दी गई है और इसके पीछे की वजह आखिर क्या बताई गई है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जेड कैटेगरी कर दी गई है उनकी सुरक्षा। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं और उनकी सुरक्षा में ये इजाफा किया गया है। जितेन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। जितेन बहादुर सिंह, क्या है प्रोटोकॉल, क्या है, क्या तमाम गृह राज्य मंत्रियों को जेड कैटेगरी मिलती थी, क्या किसी वजह से ये इजाफा किया गया है, क्या बताया गया? जितेन बहादुर सिंह, आपको आवाज आ रही है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। इससे पहले कि मैं किसी के पास जाऊं, शाजिया इल्मी जी, माननीयों की सुरक्षा तो बढ़ाई जाए, खूब बढ़ाई जाए। और देखिए, यह खबर ऐसे दिन पर आना हर किसी का मन कचोट कर रह जाता है। बेटी की जान चली गई, यहां पर गृह राज्य मंत्री की सुरक्षा में इजाफा किया जा रहा है। दोनों खबरों का हो सकता है कोई आपस में तालमेल ना हो, लेकिन बड़ा ही असंवेदनशील लग रहा है। एक ऐसे दिन पर जब हमने देखा कि सुरक्षा की कमी की वजह से, वो लड़की बता रही है शाजिया जी कि मुझे जितनी चोटें आई थी शायद उतनी ही चोटें उनको भी आई थी। अगर सिर्फ नीचे से उसे निकाल दिया होता तो बच्ची की जान बच सकती थी। जी, इन दोनों बिल्कुल बिल्कुल इस बच्ची की जान बच सकती थी और ये बहुत ही इससे ज्यादा मतलब एक भयावह दृश्य की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो बच्ची चिल्लाती रही और जान बच सकती थी उसकी। लेकिन ये मैं बता दूं, जो आप इसकी खबर की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा एक खतरे का अंदेशा है और कुछ और भी मंत्रियों के खिलाफ, और उसको लेकर एक कुछ सूत्रों के मुताबिक एक आतंकी संगठन की तरफ से खतरा बताया गया है। और इससे पहले बंगाल चुनाव, पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसी ही खबर आई थी और और उसके उसी के संदर्भ में ये सुरक्षा को बढ़ाया गया है। कुछ इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, मुझे मालूम नहीं कितना उचित होगा इसकी डिटेल्स देना आपको। लेकिन आपको याद है ये क्या हुआ था पंजाब में, सिद्धू मूसेवाला जी के साथ कैसे उनकी सुरक्षा को हटा दिया गया था और उसका ऐलान भी कर दिया गया था, और क्या हुआ था। तो कोई ख़ास वजह के कारण की वजह से ये किया गया है। इन दोनों खबरों का कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक इस बच्ची की बात है, जाहिर सी बात है, मतलब सोच कर, और दोनों चीज़ें जो आप बता रहे हैं हमें और जो हम सुन रहे हैं, अंजलि की जो दोस्त है निधि जो बता रही है, मतलब मुझे यकीन नहीं आता। और मैंने कुछ और भी सुना, अभी भी स्वाति मालीवाल जी अभी कह रही थी कि निधि को भी छोड़ना नहीं चाहिए, कैसे उसने क्यों छोड़ दिया अपनी दोस्त को। अब आप सोचिए उस ऐसे सूरत हाल में वो लड़की क्या कर सकती थी, और वो बता रही थी और डरी हुई होगी। खैर पुलिस किसी तरह से पहुंची, उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया और पता लगाया। तो अपने आप में बहुत ही दुखद एक विषय है। और मुझे लगता नहीं है किसी को भी, मतलब किसी तरह की भी, चाहे जो अगर जिसकी जिम्मेदारी कहीं पे भी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, सुरक्षा कर्मी हो, और चाहे वो जो भी जिसकी भी जिम्मेदारी हो, वो उसको किसी तरह से बचाया ही नहीं जा सकता। लेकिन इन दो खबरों को जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि हमें ये बच्ची को, जो स्वाति मालीवाल जी ने भी कहा है, मैं उनकी बात की कड़ी निंदा करती हूँ। और जो दूसरी बच्ची बता रही है जो साथ में बैठी थी, उस पर भी हमको किसी तरह से ब्लेम करना चाहिए।